विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 2025 प्रत्येक वर्ष 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। पहले कहा जाता था कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का, स्वस्थ मस्तिष्क रहता है, मस्तिष्क का वास होता है, ये कहा जाता था। लेकिन अब ये आ गया है कि स्वस्थ मन से स्वस्थ शरीर का निर्माण होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़े हैं मानसिक रोगियों के बारे में कि लगभग 8 अरब आबादी है, उसमें से 1 अरब मानसिक रुग्णता के शिकार हैं, मनोव्याधियों से पीड़ित हैं और एक बहुत बड़ा संकट उभर करके आ रहा है भारत में। भारत में जो 147 देशों के जो आंकड़े निकाले गए हैं उसमें 118वां नंबर है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में, जो विश्व की प्रसन्नता रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आई है, 118वां नंबर है। इसका मतलब प्रसन्नता कम हो रही है। प्रसन्नता क्यों कम हो रही है उसमें बाद में जाऊंगा। क्या कारण है? स्वस्थ मन नहीं है तो स्वस्थ शरीर नहीं हो सकता है। प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ विधीयते, आत्मा इंद्रिय मन से जो प्रसन्न है वही स्वस्थ होगा। मनोरुग्णता बहुत बड़ी समस्या बन करके आ रही है और भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो शोधकर्ता हैं उन्होंने पाया कि हर जीवन में हर 2 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति कहीं न कहीं मानसिक समस्याओं से जरूर जूझता है। हम सबके जीवन में थोड़ा बहुत कहीं न कहीं आता है। कई बार घबराहट होती है, कई बार भय होता है, कहीं कोई चिंता होती है, बेचैनी होती है, उदासी होती है, चीजें आती हैं। लेकिन कभी कभार आती है जब आदमी, बीमारी क्या है? अब एकदम कह दो सारी दुनिया बीमार है, समाज बीमार है, ऐसा नहीं है, सब बीमार नहीं। लेकिन ये संकट मंडरा रहा है बहुत बड़ा, बहुत ये समस्या और ज्यादा बढ़ेगी। निकट भविष्य की बात बता रहा हूं। आज 2025 से 2026 से फिर मनाएंगे ये विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस हो, विश्व स्वास्थ्य हो, जो भी दिवस हम मनाते रहते हैं और बात खत्म हो जाती है। इन दैनिक जीवन में ये सब चीजें लानी होगी। स्वास्थ्य बहुत बड़ी समस्या है, चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो। अब मन को यहाँ पर मानते नहीं। अगर किसी से बता दो कि तुम मानसिक रोगी हो, ये भी मैं बता दूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, ये मैंने किसी अध्ययन नहीं किया। घूसखोर है वो मनोरोगी है, झूठ बोलता है मनोरोगी है, समय का दे दिया कि हम 10 बजे मिलेंगे, 10 बजे नहीं मिल पाया, उसकी कोई सूचना नहीं दे रहा है, मनोरोगी है। मनोरुग्णता बहुत बड़ी चीज है। अस्त व्यस्त जीवन है, मनोरोगी है। कोई डिसिप्लिन अनुशासित जीवन नहीं है, मनोरोगी है। धर्म कर्म से नहीं जुड़ा हुआ है, मनोरोगी है। उठता है कभी भी, खाता है कभी भी, सोता है, मनोरोगी है। मनोरुग्णता कई तरह की होती है। खाली गुमसुम बैठे हुए अवसाद है, तनाव है तो कह दिया गया, इसके आंकड़े निकालते रह जाएंगे, लोग निकाल नहीं पाएंगे। कुछ नाम इसके चिन्हित कर दिए गए हैं कि ए है, स्किज़ोफ्रेनिया है, ए है, मेंटल डिसऑर्डर है, क्या है। लेकिन नाम कहां तक तुम लाओगे? तो धर्म ही एक इसको बचाएगा, जो धर्म से कहीं कहीं जुड़ा हुआ है। तो धर्म में भी कई तरीके के हैं। कोई मुर्दे पूज रहा है, कोई राधे राधे बोल रहा है, कोई ओम ओम कर रहा है, तो वेद की ओर जाना पड़ेगा। समग्र जो आयुर्वेद में सदव्रत बताए गए हैं, जो सदव्रत के नियमों का पालन नहीं कर रहा है, देर से सोता है, देर रात तक जागता है, देर से उठता है, वो कहीं न कहीं मनोरोगी है। वो मानता नहीं है। मनोरोगी होता है व्यक्ति, उससे कहते वो मानता नहीं है, उसको होश में नहीं है, कुछ भी काम नहीं है, फिर भी वो कहता है समय के, फिर भी समय उसका समय का पाबंद नहीं है। ये कई तरह की चीजें आएंगी इसमें। उसका स्वस्थ चिंतन नहीं है, जो अपने लिए, समाज के लिए और राष्ट्र के लिए उसका चिंतन नहीं है। सिर्फ गुमसुम लिटा पिटा बैठा है। इस सब मनोरोगी की श्रेणी में आते हैं। मनोरुग्णता बहुत बड़ा मामला है। मैं तो खुद सोचता हूं कि मैं क्यों ऐसे समाज में नहीं खा पाता। समाज में बीमारी ज्यादा हो चुकी है। पुड़िया खाकर के इधर उधर जगह जगह थूकते घूम रहे हैं, चबाते हुए घूम रहे हैं, गाली बकते घूम रहे, सब मनोव्याधि के शिकार है। ये मेरा अपना आकलन है। सही भी हो सकता हूं, गलत हो सकता हूं, ऐसा नहीं कहते जो मैंने कह दिया कि सब प्रमाणिक कह दिया। लेकिन हाँ, उनमें कहीं न कहीं अगर उसके जो विश्लेषण किया जाएगा तो रुग्णता निकलेगी। अगर रुग्णता नहीं तो उनका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। स्वास्थ्य उनका क्यों नहीं अच्छा है?
तमाम प्रकार की व्याधियों से क्यों घिरे हुए हैं? उसके पीछे कारण कहीं न कहीं मन है। मन एक मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। बंधन मोक्ष का ही नहीं कहा गया है। शारीरिक जो व्याधियां हैं, आदि और व्याधि, उनका कारण मन है। अब हम बात करते धर्म बचाएगा। धर्म में भी क्या है, वेद की ओर बढ़ना पड़ेगा। ये बीच बीच में जितने हैं वो हम नाम नहीं लेंगे किसी का, मुर्दा पूज रहे गड़ा हुआ, या कहीं किसी की जड़ में खोपड़ी घुसाए हुए बैठे हुए हैं, ये धर्म नहीं है। धर्म बहुत बड़ी चीज है जिसको धारण करना चाहिए, और सभी के लिए होता है। धर्म सभी के लिए होता है, जो धारण करने की चीज होती है। खाली किसी का नाम ले लेने से ऐसा नहीं होता। बड़ा विषय है, धर्म बड़ा विषय है, उसमें अलग कभी आते रहता हूं, आऊंगा। तो उसमें जो सर्वेक्षण आए हैं उनमें पाया गया है कि मनोरोगियों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। चिकित्सकों की कमी है। पहले तो मानते नहीं है, कुछ लोग मानते नहीं, वो कहते हैं हमें कुछ है ही नहीं, हमें कुछ है ही नहीं। जो रोगी होगा वो इसको स्वीकार नहीं करेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि हर व्यक्ति रोगी है, ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति रोगी नहीं है। कहीं जुकाम हो गया, बुखार हो गया, ये रोग शरीर में नहीं आते तो शारीरिक व्याधि, लेकिन मानसिक व्याधि है, उसका स्वस्थ चिंतन है नहीं है। स्वस्थ चिंतन की बात आती है, सोचने बूझने की क्षमता की बात आती है, निर्णय लेने की क्षमता की बात आती है। वो कितनी उसमें कुशलता है, ये कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन जब बिल्कुल चिंतन दूषित हो गया है, स्वस्थ चिंतन जिसका नहीं रह गया है, वो मनोरोगता की श्रेणी में आएंगे। दो तरह की बातें यहां पर आएंगी। छात्रों का में जो मनोरोगता है और कामकाजी लोगों में। कामकाजी लोगों में अभी एक जो हरियाणा का जो आईजी, सीनियर आईपीएस, उसने क्यों आत्महत्या की? कई आईएएस आत्महत्या कर रहे हैं, संत आत्महत्या कर रहे हैं। तो क्या धर्म से नहीं जुड़े थे, या वहां का इन पर वर्कलोड ज्यादा है, या ये भी उस विपरीत माहौल में थे, स्वयं ईमानदार थे, वो अलग विषय है। ईमानदार थे, भ्रष्ट थे, क्या था, लेकिन क्यों आत्महत्या कोई ऐसा नहीं करता। अपने हर व्यक्ति के अंदर जिज्ञासा होती है, हर व्यक्ति जीना चाहता है, लेकिन कहीं न कहीं कोई ऐसी चीज आती है, क्यों ये बात नष्ट हो रहा है, क्यों आत्महत्या कर रहे हैं, गड़बड़ी कहां पर है? इस चिंतकों को, जो उल्लुओं के झुंड इसको नहीं ठीक कर पाएंगे। इसके लिए जो स्वस्थ चिंतन करने वाले लोग हैं वो अपनी मस्ती में है, वो भी बीमारी है। जो खाया सोया कहते हमें क्या मतलब, वो भी बीमार है। जो समाज के बारे में सोच नहीं रहा है, राष्ट्र के बारे में जिसका चिंतन शून्य है, वो बीमार की श्रेणी में आएगा। बड़े बड़े विद्वान है, वो चुपचाप बिल्कुल नीट एंड क्लीन चुपचाप बैठे, हमें झंझट नहीं पड़ना है, ये सब बीमार है। ये भी एक तरह की बीमारी है। तो मेरा इस पर यह कहना है कि भारत में मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है। उन लोगों के झुंड जो बैठे हुए हैं वो मौन है, उनके अंदर वो नहीं, उसको झांकने की क्षमता नहीं है, उसमें किसी के अंदर झांकने की क्षमता नहीं है, सोचने की क्षमता नहीं है। सिर्फ इनके कारण अपना अपना उल्लू सीधा करने के लिए सब लगे हुए हैं। हमें मिल जाए, हमें मिल जाए, हमें रहे, दुनिया में कोई न रहे, ये अलग तरह की बीमारी है। तो इसके लिए सिर्फ ही एक चीज है, तेन पे तेल भुंजी था, जो त्याग से भोग करना जानता है, जो त्याग से जीवन जीना जानता है, जो त्याग पूर्वक जीवन जीना जानता है, ये है। इसके अलावा और कोई कुछ नहीं। तो धर्म वहां पर आएगा, धर्म इसको बचाएगा। बाकी इसके लिए जो समस्याएं हैं तो लेकर के बैठे न रहे, चिकित्सकों से संपर्क करें, जो साइकेट्री डिपार्टमेंट है उससे, और चिकित्सक भी इसमें वही काम करेंगे जो धर्मावलंबी हैं, धर्म कर्म में जुड़े हुए हैं। चिकित्सक होने के साथ साथ में उनके संतत्व है या धर्मात्मा है, वही इसमें काम में आएंगे। अब ऐसी जो आदि और व्याधि हैं, ऐसे ऐसे रोग आएंगे, उनको साइकेट्री खाली ठीक कर देगी, बिल्कुल नहीं मानता। ये मेडिसिन ठीक कर देगी, मैं बिल्कुल नहीं मानता। इसमें वो चिकित्सक जो धर्मावलंबी हैं वो बहुत कस के काम करेंगे, और करना भी चाहिए। तो चिकित्सक जो धर्मावलंबी है नहीं है, स्वयं बीमार हैं, स्वयं डिप्रेशन के शिकार हैं, चिकित्सकों के आंकड़े आए हैं। डॉक्टर लोग स्वयं बीमार हैं, वो भी स्वयं हड़पने की, लौटने की जिसका चिंतन है, जो ज्यादा रोगियों से लौटने की जिसकी है, लूटो स्वभाव जिसका है, वो स्वयं रोगी है। वो लोगों को स्वास्थ्य क्या देगा? उठाइए, ये बीमारी बहुत बड़ी बन करके आ रही है, और इस पर कहां तक बोला जाए, लेकिन इस स्वास्थ्य संकट दिखाई दे रहा है। और मैं इस पर यह कहना चाहूंगा, सभी लोग एक जैसे नहीं हो सकते। कोई तीक्ष्ण बुद्धि का है, किसके अंदर अल्प बुद्धि है, किसी के अंदर सामान्य बुद्धि है, ये भी नहीं है सब एक जैसे हो जाएंगे। लेकिन जो
समाज के लिए परोपकार में रत रहता है, अपनी आवश्यकताएं जिसकी कम है, जो खुल करके हंस सकता है, अपने सामाजिक कार्यों में रुचि ले सकता है, इसको स्वस्थ कहा जाएगा। जिसका जो सुबह उठता है तो थका माता नहीं उठता है, प्रसन्नचित्त होकर के उठता है, ये सब स्वस्थ व्यक्तियों की श्रेणी में आते हैं। बाकी स्वयं अपना अपना विश्लेषण कीजिए कि हमारे अंदर कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन से अवगुण है। आयुर्वेद के अंदर सद्व्रत कहे आया है, सद्व्रत, जो सद्व्रत जिसके अंदर है, सुबह उठ करके अपने से बड़ों को, माता पिता जिनके नहीं है, मैंने तो आशीर्वाद लिया, माता पिता से आशीर्वाद ले रहा है, जो अपने घर आसपास कहीं जो बड़े हैं, जो हमारे संपर्क हैं, उनको अभिवादन कर रहा है। ये इसके अलावा आते जाते अपने माता पिता से संवाद कर रहा है, उनको समय दे रहा है। लुटा पुटा से कोने में बैठा हुआ है, बहुत गंभीर हो गए, बहुत बड़े काबिल हो गए हैं, ये सब बीमार हैं। तो स्वयं विश्लेषण करना पड़ेगा इसके लिए। इसको जरा देर उसको समेटा नहीं जा सकता, ये बहुत बड़ा विषय है, ये संकट है, संकट मंडरा रहा है, बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। और ये मोबाइल और स्क्रीन, ये सारे सब चीजें हैं जो 3-3 घंटे से ज्यादा इस पर रहते हैं। मैं भी रहता हूं देर तक, लेकिन इतनी देर तक नहीं रहता हूं। कब मैंने जैसे फोन खोला गया हमारा 8 बजे के बाद में खुला, इन्हें सुबह उठते ही इसको मैंने खोल दिया, मैंने थोड़ी देर इधर रहा, फिर थोड़ी देर दोपहर में रहूंगा, फिर शाम पर रहूंगा, ये है। तो समय निश्चित है, लोग लगातार घंटों बैठे हुए हैं उसी को लिए हुए, ये सब बीमारी के बीमार हो चुके हैं। बस ये समझ लीजिए, ये मोबाइल सबको और बीमार कर रहा है। समाज से तो कट ही गए लोग, अब सिर्फ वो औपचारिकता बची है और मोबाइल बराबर पकड़े हुए बैठे हुए हैं। क्या देख रहे हैं, क्या पा रहे हैं, जो उसके जीवन में नहीं हो इसमें पाना चाहता है। अब मिलता कुछ नहीं, दूर से चमचमाती हुई चीजें दिखाई दे रही हैं, वो अच्छी नहीं है। वो जब इनके नजदीक जाओगे तो पता चलेगा वो तो दूर से दिखाई दे रहा था। तो दूर के ढोल सुहावने कहे जाते हैं। तो मोबाइल ने और ज्यादा एक मानसिक रुग्णता पैदा करती है। ये सब चीजें हैं, बड़ा चिंतन के विषय है। जब ज्यादा विषय बड़ा होता है तो उसमें सोच करके रह जाता हूं। कहां तक सोचा, जितना दिमाग सोचता है उतना व्यक्ति बोल नहीं पाता। तो कुछ मैंने आपको बताने की कोशिश की है, ये भी नहीं मैंने बता दिया इससे सब लोग स्वस्थ हो जाएंगे, मानसिक रुग्णता बिल्कुल खत्म हो जाएगी, मनोरोगी धरती पर नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, समस्याएं बढ़ेंगी, हमारे जैसे लोग बोलते रहेंगे, बोल करके मर जाएंगे, थक जाएंगे, बीमार हो जाएंगे स्वयं, लेकिन समस्या खत्म नहीं होगी। समस्या खत्म कैसे होगी? सत्यम धर्मचर, सत्यनिष्ठ बनिए और धर्म मार्ग पर चलिए, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है।